हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विषय के बातचीत के। सो गाइस, ये मेरा पहला स्केच होने वाला है जो मैं चारकोल पेंसिल से करने वाला हूँ। और आप सब बताइएगा कि ये स्केच आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो के एंड पे। हेलो एडिटर, इंट्रो चलाना ज़रा। इस स्केच के लिए मैं जो मटेरियल्स यूज़ करने वाला हूँ वो है 2 ब्रश ब्लेंडिंग के लिए, चारकोल पेंसिल, वाइट पेन, ग्राफाइट पेंसिल, 2 ईयरबड्स, एक टिश्यू पेपर और ये मेरा एक बनाया हुआ अपना मोनो इरेज़र है। और ये जो ख़रीदा हुआ टॉम्बो का मोनो इरेज़र है। और ये चारकोल पाउडर है मेरे पास। यही जो मटेरियल है मैं वो यूज़ करने वाला हूँ। डार्क एरियाज करने के लिए मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और जहाँ पे लाइट शेड है वहाँ पे मैं हार्ड और मीडियम चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद मैं ब्लेंडिंग कर लूँगा ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए और ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। और उसके बाद मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र से यहाँ पे हाईलाइट्स है वहाँ पे हाईलाइट्स दूंगा। आइस के साइड में जो पोर्शन होते हैं वहाँ पे मैं पहले बेस लेयर चारकोल पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ जैसे मैंने पहले किया था। और देन अच्छे से रेफरेंस को ऑब्जर्व करके जहाँ पे वाटर ड्रॉप्स है वहाँ पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। देन स्किन टेक्सचर के लिए मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ। और जहाँ पे डिटेलिंग है वहाँ पे मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ। छोटे एरियाज में हम ईयरबड से ब्लेंडिंग कर सकते हैं। और जहाँ पे थोड़ा बड़ा एरिया होगा वहाँ पे हम लोग टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं। आई लैसेस करने के लिए गाइस जिस डायरेक्शन में आई लैसेस है उसी डायरेक्शन में हम लोगों को पेंसिल को लाना होगा। और देन हम वाइट जेल पेन का यूज़ करेंगे हाईलाइट्स के लिए। लेकिन आपको ये याद रखना होगा वाइट जेल पेन हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर वाइट जेल पेन यूज़ करें तो वो जगह ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, नेचुरल नहीं लगता है। तो हम लोग जहाँ-जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ-वहाँ पे थोड़ा वाइट जेल पेन का यूज़ करेंगे हाइलाइट्स के लिए। नहीं तो आप हाइलाइट्स के लिए मोनो ज़ीरो इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। डार्क करने के लिए मैं चारकोल पाउडर को ही लेयर बाय लेयर यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए और मुझे डार्क वैल्यू मिल जाए। जैसे हम पहले आई बनाए थे वैसे ही हम ये आई भी बनाएंगे। जहाँ पे डार्कर वैल्यू है वहाँ पे सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ करेंगे और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे हार्ड पेंसिल का। और ब्लेंडिंग के लिए वही सेम मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। और हाइलाइट्स के लिए वाइट जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ और मोनो इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ। वही पूरा सेम टेक्निक है जैसे मैं पहले आई बनाया था। आपको रेफरेंस को ठीक से देखकर उसको अपने पेपर पे अप्लाई करना होगा। जस्ट आपको रेफरेंस को अच्छे से देखना होगा।
नोज़ पे टेक्सचर के लिए अगेन मैं इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ। छोटा-छोटा जो डॉट है वहाँ पे इरेज़र का यूज़ करेंगे हम लोग। लिप्स करने के लिए मैं पहले चारकोल पाउडर से उसका बेस लेयर दे रहा हूँ। देन जहाँ पे थोड़ा डार्कर वैल्यू है वहाँ पे मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो अच्छे से डार्क वैल्यू प्राप्त हो जाए। उसके बाद मैं ब्रश से उसको अच्छे से ब्लेंडिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। और देन लिप्स का जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे भी जहाँ पे थोड़ा डार्कर वैल्यू है वहाँ पे मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और देन हाइलाइट्स देने के लिए मैं मोनो जीरो इरेजर का या फिर वाइट जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ। एरिया को डार्क करने के लिए मैं चारकोल पाउडर को बार बार यूज़ कर रहा हूँ। एक बार चारकोल पाउडर का बेस लेयर देके उसके ऊपर फिर यूज़ कर रहा हूँ चारकोल पाउडर उससे। और अच्छे से आपको ब्रश से ब्लेंड करना होगा ताकि चारकोल एकदम पेपर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। धीरे धीरे वो डार्क वैल्यू में कन्वर्ट होता रहेगा। कपड़े का टेक्सचर देने के लिए मैं इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ और देन उसके ऊपर वाइट जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ। राइट साइड पे भी सेम कपड़े का ही टेक्सचर है लेकिन थोड़ा ब्लरी इफेक्ट है, तो ब्लरी इफेक्ट थोड़ा हम दे देंगे यहाँ पे।
स्केच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है गाइस। थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग थोड़ा बाकी है, वहाँ पे मैं डिटेलिंग कर दे रहा हूँ, और जहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा मिस्टेक्स है वहाँ पे थोड़ा ठीक कर दे रहा हूँ। मेरा फर्स्ट चारकोल से बनाया हुआ हाइपर रियलिस्टिक स्केच आप लोगों को कैसा लगा गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो में अगर कुछ गलती हुआ हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कुछ फीडबैक देना होगा तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपको ये ड्राइंग कैसा लगा मेरा। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड please share our channel with your closed one. Keep drawing, keep learning, keep coming to my channel guys. That's it for today. भारत माता की जय।